हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो फ्यूचर में ग्रुप डी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रुप डी है उसको ग्रुप सी में अब इंक्लूड किया गया है। ऑफिशियल नोटिस भी उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। साथ में ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी, बाकी क्राइटेरिया क्या रहेगा फ्यूचर ग्रुप डी वैकेंसी का। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ग्रुप डी का जो फ्यूचर का एग्जाम है ना, वो इतना आसान नहीं होने वाला है जितना अभी तक था। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और एक यहाँ पर सवाल पूछा था मेरे किसी भाई ने कि जो सीसीए वाली सीट्स अगर खाली बच जाती हैं तो वो किसको मिलती है। अब ये सवाल उठा क्यों है और उसका आंसर क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी होता है। और अभी एसएससी, जीडी और सीएचएसएल के एग्जाम आपके सामने हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन का संकल्प सेल अभी चल रही है। आज 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो ईयरली टेक्स्ट बुक का पास है, जिसका प्राइस पहले 399 था, उसके बाद 299 था, और अभी आपको सबसे कम अमाउंट मिल रहा है, यानी कि 269 में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इनकी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर विजिट करना है और इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 56,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं तो फार्मेसी, पॉकेट एफएम और रैपिडो की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट वाउचर भी मिल सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। देखो, जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने ये वाला पूरा जो डाटा है राज्यसभा में जो पेश किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। देखो, वैकेंसी अगर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, यानी कि पोस्ट बहुत ज़्यादा वैकेंट है, चाहे किसी भी जोन की हम बात करें। लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करते हैं वैकेंसी की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आपको 2023 के लास्ट में ही देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर रेलवे में कोई वैकेंसी आनी है या फिर आने वाली है तो उसमें प्रायोरिटी में आपका ALP टेक्नीशियन, RPF SI कांस्टेबल और जेई रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो एम्प्लॉयज़ की कमी है वो भी ज़्यादा है। और ग्रुप डी की वैकेंसी क्योंकि अभी चल रही है, NTPC की भी चल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो ग्रुप डी की नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको 2023 के लास्ट तक ही देखने को मिलेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि ग्रुप डी जो है अब उसको ग्रुप सी में इंक्लूड कर लिया गया है, तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने यही बात बोली थी कि जो ग्रुप डी है अब वो ग्रुप सी में आ गया है। काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किए थे कि सर ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हालांकि उस टाइम पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था। फिर से मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये 8 तारीख का हुई राज्यसभा वाला डॉक्यूमेंट है और इसमें यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। देखो, सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट ग्रुप डी पोस्ट हैव सिंस बीन मर्ज विद ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि ग्रुप डी को जो है अब ग्रुप सी पोस्ट में ही मर्ज कर दिया गया है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि भाई जो ग्रुप डी है अब वो ग्रुप सी हो गया। अब इसके होने से चेंजेस क्या क्या होंगे। पहला सवाल आपका ये आएगा कि सर क्या सैलरी में चेंज होगा। देखो, यहाँ पर सैलरी का मैटर नहीं है। ग्रुप डी को ग्रुप सी में करने का मतलब कुछ और है। तो मेरे अकॉर्डिंग सैलरी में तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी लगभग वही रहेगी जो आपका बेसिक पे 18,000 है, उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। हालांकि फ्यूचर में ये सैलरी बढ़ेगी, लेकिन किसी और कारण से, इस कारण से नहीं बढ़ेगी कि ये ग्रुप सी में आ गया। अब इसको ग्रुप सी में लाने से जो मेन बेनिफिट आपको मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि जो मेन चेंज देखने को मिलेगा, वो है इसके एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस। एक बात आप समझो, आप लोगों ने देखा था जब ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स वगैरह नहीं आई थी, ये 2019 वाले ग्रुप डी की, तो बीच में एक नोटिस आया था कि ग्रुप डी में हम 2 एग्जाम कराएंगे। यानी कि ग्रुप डी का जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, एग्जाम का जो तरीका था कराने का, उसको चेंज करने की बात कही जा रही थी। तो देखो, यहाँ पर अगर ग्रुप डी ग्रुप सी में आता है तो ये बात कंफर्म है कि एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर एक के बजाय 2 एग्जाम कराए जाएं, हो सकता है कि इसके सिलेबस में कुछ चेंज किया जाए। देखो, अभी तक क्या था कि जो ग्रुप डी है उसको कराने के लिए RRC को रखा गया था, यानी कि जो ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो RRC कंडक्ट कराता था। ग्रुप डी को ग्रुप सी में ले लेंगे और जिस तरह से ग्रुप सी का एग्जाम का प्रोसेस होता है उसी तरह से ग्रुप डी वाली पोस्ट का भी हो जाया करेगा। तो ये बात तो कंफर्म है, एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम कराने के तरीके में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कारण मैंने आपको बताया है कि पास्ट में भी ग्रुप डी में 2 एग्जाम रखे गए थे, हालांकि वो प्रोटेस्ट करने के बाद हटा दिए गए थे, लेकिन फ्यूचर में ये बात कंफर्म है कि आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि ग्रुप डी एग्जाम अब आगे आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 एग्जाम हो जाते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। अगर पैटर्न में थोड़ा चेंज हो जाता है, CET या NRA वगैरह अगर लागू हो जाता है या कुछ भी किसी तरीके से चेंज होता है, तो ये बात कंफर्म है कि अभी के मुकाबले आपका एग्जाम का सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। बाकी NRA CET के बारे में भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि एग्जाम NRA CET कराएगा या नहीं कराएगा। बाकी आपकी जैसे ALP टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी आएगी तो सिलेबस वगैरह में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि SSC में भी आप लोगों ने देखा, अगर हम बात करें CHSL की या फिर
बात करें एसएससी जीडी की, तो सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको रेलवे में भी देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम सीसीए वाले कैंडिडेट की। एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक सवाल किया था कि सर जैसे अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि वो मिनिमम 40% 30% वाले क्राइटेरिया को लेकर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जो सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं उनके मार्क्स कई बार बहुत कम होते हैं। मतलब यूआर कैटेगरी में अगर कोई सीसीए वाला है तो 30 से नंबर कम हो सकते हैं, 25 तक भी होते हैं, ऐसे नंबर उनके होते हैं एक्चुअल में। तो उनको तो यहां पर जो है सिलेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। तो उनकी जो सीट्स बचेंगी वो किसको मिलेंगी? देखो अभी तक का जो चीजें सामने है या फिर जो अभी तक होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर सीसीए वाले एक्स सर्विसमैन की सीट्स खाली बच जाती हैं तो वो नॉर्मल कैंडिडेट को दे दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, मतलब जिन्होंने ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है, उन्होंने केस किया हुआ है और उस केस में यहां पर ये कहा गया है कि जो सीसी की सीट बच जाती है उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए सीसीए वालों के लिए, ना कि उसको नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाए। हालांकि अभी उस पर कार्य चल रहा है, फैसला वगैरह नहीं आया। तो अभी तक के मुताबिक तो ये है कि अगर सीसीए वालों की सीट बचती है तो वो नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जाएंगी, अगर कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है तो वो फिर नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपकी कोई भी क्वेरी फिर भी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।